वालेकुम अस्सलाम। बेटा लाइबा नासिर, ज़रा अपना जो है माइक ऑफ कर लीजिएगा आप। ठीक है, लारिब नज़ीर बल्कि जिनका नाम है। ठीक है, लारिब नज़ीर अपना माइक ऑफ कीजिए। सही है, तकरीबन सब लोग जो है वो ज्वाइन अप हो चुके हैं। जी, तकरीबन सब ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। सही है। इस सिस्टम में बेसिकली तौर पर जो है वो पीपीटीज जो है वो ना नहीं ओपन हो रही थी। ठीक है, तो हमने वर्ड की फ़ाइल जो है इसको मेजरली तौर पे कन्वर्ट किया अभी फटाफट, ताकि आप लोगों के साथ जो है वो मैं कनेक्ट हो पाऊँ। ठीक है, तो तकरीबन सबको ही जो है स्क्रीन प्रॉपर नज़र आ रही है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कंटिन्यूस 1 2 3 लैपटॉप्स रखे गए। ठीक है, तो तीनों के ही अंदर मेरे पास जो है वो चीज़ें, 2 के अंदर तो कनेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और तीसरा मेरा आपका यहाँ पर जो है लेक्चर ओपन है। ठीक है, अच्छा, तो लेक्चर के ऊपर चलते हैं बेटा। लेक्चर जो है आज हमें न्यू जो है बायोमोलिक्यूल डिस्कस करना है, एंड दैट इज़ एक्चुअली लिपिड्स। ठीक है, आज हमें डिस्कस करना है बेसिकली बेटा लिपिड्स को आज हम जो है वहाँ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक बहुत बड़ा जो है क्या नाम है आपके पास ये टॉपिक है लिपिड्स का। और लिपिड्स के अंदर आपके पास देखिए लिखा हुआ है लिपिड्स आर द इम्पोर्टेंट डाइवर्स ग्रुप। ठीक है, डाइवर्स ग्रुप का मकसद क्या होता है, ये कोई एक आपके पास कंपाउंड जो है ना दुनिया का, उसे आप जो है वो लिपिड नहीं कहोगे। डाइवर्स ग्रुप का मकसद होता है फैला हुआ। ठीक है, डाइवर्स ग्रुप का मकसद क्या होता है, इनलार्ज। इट मीन्स के जो लिपिड है ना उसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, उसके बहुत सारी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, तो लिपिड्स इज अ डाइवर्स ग्रुप बेसिकली का मकसद ये है आपके पास कि इसमें बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी इसकी जो है ना फर्दर आपके पास जो है टाइप्स आपको मिलती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ लिपिड इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर डाइवर्स ग्रुप ऑफ अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सोर्सेज हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा आपके पास, कि सोर्सेज आपके पास कौन कौन से हैं। ठीक है, आप कहाँ कहाँ से जो है लिपिड्स को गेट आउट कर सकते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स दे बोथ आर द सोर्सेज थ्रू विच यू कैन गेट द लिपिड्स ईजिली। ठीक है, तो प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए बेटा, ये दो मेनली तौर पर वो आपके पास रिसोर्सेज हैं जहां से आप क्या गेट कर सकते हैं, लिपिड्स को आप इजीली तौर पर गेट कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट ईयर में एमसीक्यू आपके पास आ चुका है, और वह एमसीक्यू क्या आया था आपके पास, पूछा ये गया था कि लिपिड्स को बेसिकली तौर पर किस ईयर में किस साइंटिस्ट ने जो है वो डिजाइन किया था। ठीक है, या फिर आपके पास जो है किस साइंटिस्ट ने बेसिकली तौर पर लिपिड्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। तो ब्लर आपके पास वो साइंटिस्ट था जिसने 1943 के अंदर प्रपोज कराया था बेटा टर्म लिपिड को। किन कंपाउंड्स के लिए, उन कंपाउंड्स के लिए बेटा जो कि नेचुरली तौर पर आपके पास इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, लेकिन सॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, यानी कि ब्लर ने क्या किया, एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम उसने रखा लिपिड, उसने बेसिकली तौर पर अपना एक रिएजेंट तैयार करा, और उस रिएजेंट के अंदर जो है ना वो उसने आसानी से लिपिड्स को सॉल्युबल कर लिया। ठीक है, और उसने पानी के अंदर जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाला तो वो इनसॉल्युबल था वाटर के अंदर। तो उसने ये कहा कि भाई ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में इनसॉल्युबल हो लेकिन ब्लर्स रिएजेंट के अंदर जो है ना वो इजीली तौर पर क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, तो वो कंपाउंड आपके पास क्या कहलाता है, लिपिड कहलाता है। तो याद रखिएगा, दे आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। और इसी के साथ साथ ब्लड्स रिएजेंट के अंदर सॉल्युबल होने के साथ साथ वो कंपाउंड बेटा आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है ना, जैसे आपके पास बेंजीन हो गया, ऑयल हो गया, तो इनके भी अंदर क्या हो जाएगा, जितने भी कंपाउंड्स आपके पास जिनको आप लिपिड्स कहेंगे वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन वाटर के अंदर कभी भी आपके पास जो है लिपिड्स या लिपिड्स जिन जिन को आप कहेंगे वो कभी भी पानी के अंदर आपके पास सॉल्युबल नहीं हो सकता। तो दे आर बेसिकली द इनसॉल्युबल इन द वाटर। ठीक है, आगे चलते हैं। These are also the compounds containing carbon, hydrogen and oxygen like the carbohydrate, but contain the less ratio of the oxygen than the carbohydrate. This was again a past year MCQ, and this is a line actually that is going to be occurs from your book actually। ठीक है, तमाम बोर्ड्स के अंदर ये लाइन आपके पास मौजूद है कि बेटा कार्बोहाइड्रेट के भी अंदर कार्बन होता है, इनमें भी होता है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन होता है, इनके भी अंदर होता है, ऑक्सीजन के भी अंदर आपके पास ऑक्सीजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के भी अंदर आपको मिलती है, लिपिड्स में मिलती है। इट मीन्स के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपको लिपिड्स में भी मिल रहे हैं और आपके पास कार्बोहाइड्रेट में भी मिल रहे हैं। तो एलिमेंटल बेसिस पे आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेटा आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ना ऑक्सीजन,
ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है, ये ज्यादा आपको मिलता है, ठीक है, जबकि आपके पास जो ऑक्सीजन है वो लिपिड्स के अंदर उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, आपको कम मिलेगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 3 कार्बन या 4 कार्बन या 5 कार्बन की कार्बोहाइड्रेट आप ले लें और 5 कार्बन का लिपिड ले लें, तो 5 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट में जितना ऑक्सीजन मौजूद होगा उससे कहीं ज्यादा कम 5 कार्बन वाले लिपिड्स के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो इट मीन्स के प्रोपोर्शन जो होता है ना ऑक्सीजन का, ठीक है, वो आपके पास आपको क्या मिलता है, कम मिलता है। किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ज्यादा मिलता है और लिपिड्स के अंदर आपको क्या मिलता है, कम मिलता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम एलिमेंटल बेसिस पे ये डिफरेंशिएट करते हैं। ये पास ईयर का एमसीक्यू है। द परसेंटेज अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अ सेम कार्बन एटम्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एंड अ लिपिड, यानी कि सेम कार्बन एटम कंटेन करता हुआ लिपिड और कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको क्या कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में किस चीज का फर्क होगा, तो बेसिकली तौर पर जो ऑक्सीजन होगी बेटा वो आपको कम मिलेगी, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर वही आपके पास उतने ही कार्बन एटम रखता हुआ अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स में सबसे पहला तो आपके पास है एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल आपके पास उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि दुनिया में जितने भी फैट्स हैं, जितने भी ऑयल्स हैं, ठीक है, उनके लिए वर्ड जो है बेटा आपके पास कौन सा यूज होगा, एसाइल ग्लिसरॉल का वर्ड यूज होगा, ठीक है। दूसरा जो आपके पास ग्रुप है वो है वैक्सेस का। तीसरा जो ग्रुप है वो है फॉस्फोलिपिड्स का। और चौथा जो ग्रुप है दैट आर एक्चुअली नोन एज अ टर्पीनॉइड्स, ठीक है। तो बेटा आपके पास 4 मेजर ग्रुप्स हैं लिपिड्स के। नंबर 1 इज एसाइल ग्लिसरॉल। दुनिया में जितने भी फैट्स और ऑयल्स हैं उन्हें मिला करके आप क्या कहते हो, उन्हें मिला करके आप कहते हो एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। दूसरा जो ग्रुप है लिपिड का दैट आर एक्चुअली नोन एज अ वैक्सेस। तीसरा जो ग्रुप है बेटा आपके पास वो कहलाता है फॉस्फोलिपिड्स। और चौथा जो बेटा आपके पास है वो कहलाता है टर्पीनॉइड्स एक्चुअली, ठीक है। तो एसाइल ग्लिसरॉल जो कि फैट्स और ऑयल्स को आप कहते हैं, दूसरा है बेटा आपके पास वैक्सिस, और तीसरा है आपके पास फॉस्फोलिपिड्स, और चौथा आपके पास क्या मौजूद है बेटा, टर्पीनॉइड्स आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो एसाइल ग्लिसरॉल, वैक्सिस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पीनॉइड्स, ठीक हो गया। अच्छा, मैं देखता हूँ कोई न्यू मेंबर अगर आया हो तो उसे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ क्लास के अंदर। ठीक है जी, तो शान और किरण अब तक तो ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लें जल्दी से। एक्सेप्ट तो कर दिया मैंने वहां से। ठीक है, हो गए ज्वाइन ये लोग। चले भाई। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लिपिड्स आर व्हाट, लिपिड्स इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ वॉस्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड। लेकिन किन कंपाउंड्स के ऊपर आप वर्ड लिपिड का यूज करेंगे, वो कंपाउंड जो ब्लड्स रिएजेंट में सॉल्युबल हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो लेकिन पानी के अंदर इनसॉल्युबल हो। इसी के साथ साथ उनमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में होता है, लेकिन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन आपको कम मिलेगा जितने के, यानी कि अगर सेम कार्बन एटम की कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है तो सेम कार्बन एटम रखते हुए कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को कंपेयर करोगे तो आपके पास ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा मिलेगा जबकि लिपिड्स में आपको कम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमने डिस्कस किया कि इसके कितने ग्रुप्स हैं आपके पास, मेजरली देयर आर द 4 ग्रुप्स। नंबर 1 इज द असाइल ग्लिसरॉल जो कि फैट्स और ऑयल्स के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। सेकंड वन इज वैक्स, तीसरा जो आपका फॉस्फोलिपिड, और चौथा जो था बेटा दैट आर नोन एज अ टर्पीनॉइड। सो मूव टू द फर्स्ट कैटेगरी एंड दैट आर एक्चुअली नोन एज द एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अच्छा, असाइल ग्लिसरॉल पर आते हैं तो फाउंड इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सोर्सेज हमेशा मैंने बताया इंपॉर्टेंट रही हैं, ये जो साथ साथ चीजें मैं मिटाता भी चला जाऊं वरना सब मिक्सअप होता चला जाएगा आपके लिए। वेयर इज द रबिंग पेपर, ओके, सो हियर इज इट। अच्छा जी, तो बेटा आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास मौजूद है असाइल ग्लिसरॉल की जो है अब हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो असाइल ग्लिसरॉल की बेटा जब हम बात कर रहे हैं तो असाइल ग्लिसरॉल को डिस्कस करते हुए क्या हमें करना है, पहली बात तो ये कि बेटा ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलता है। तो असाइल ग्लिसरॉल जो है बेटा आपके पास ये आपको एनिमल्स के भी अंदर मिलता है और प्लांट्स के भी अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं आपके पास और जितने भी प्लांट्स आपके पास मौजूद हैं उनके अंदर आपको जो फैट्स मिल सकती है वो असाइल ग्लिसरॉल आपको अवेलेबल होगी, क्योंकि जितने भी आपके पास लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उनके अंदर फैट मौजूद होता है। कुछ प्लांट्स से आप ऑयल्स ऑब्टेन करते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर क्या मौजूद होगा,
असाइल ग्लिसरॉल, यानी कि ऑयल या फैट की शक्ल में जो भी आपके पास लिविंग बीइंग्स के अंदर, प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर मौजूद है, दैट आर एक्चुअली नोन एज अ असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, इनका काम क्या होता है? प्रोवाइड एनर्जी फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड आर वेरी रिच इन अ केमिकल एनर्जी। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं उनके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करने में इनका भी हाथ होता है। यानी कि बॉडी के अंदर जितना भी आपके पास कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म चल रहा है उसमें जो एनर्जी चाहिए उसमें आपके पास असाइल ग्लिसरॉल भी टेक पार्ट कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ असाइल ग्लिसरॉल प्रोवाइड कर रहा है, मैंने ये कहा कि असाइल ग्लिसरॉल भी टेक पार्ट कर रहा है। इट मींस कि पूरी एनर्जी यहां से नहीं आती। पास्ट ईयर का एमसीक्यू है कि आपके पास वेरी रिच इन केमिकल एनर्जी, ठीक है, यानी कि कौन सा बायोमोलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर है आपके पास। तो आपने याद रखना है कि आपके पास जो लिपिड्स हैं, और अगर ऑप्शन में असाइल ग्लिसरॉल का ऑप्शन है तो आपने असाइल ग्लिसरॉल पे टिक करना है। ठीक है, तो याद आप रखिएगा बेटा कि असाइल ग्लिसरॉल जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर आपके पास मौजूद होता है, इसमें ढेर सारी एनर्जी जो है वो स्टोर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ केमिकल एनर्जी, तो आपने याद रखना है उसका आंसर आपने लिखना है सिर्फ और सिर्फ असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ असाइल ग्लिसरॉल कंटेन्स ओवर ट्वाइस द एनर्जी कंटेंट देन द कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ असाइल ग्लिसरॉल कंटेन्स ओवर ट्वाइस द एनर्जी कंटेंट देन द कार्बोहाइड्रेट। असाइल ग्लिसरॉल बेसिकली हम 3 कार्बन वाली लिपिड्स को हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? 3 कार्बन एटम रखने वाली लिपिड्स को असाइल ग्लिसरॉल कहा जाता है। 3 कार्बन एटम रखने वाले कार्बोहाइड्रेट आप उठाएं, ठीक है, और दोनों का आप मास बराबर लें। जैसे कि आपने असाइल ग्लिसरॉल 100 ग्राम लिया, 3 कार्बन रखने वाली ग्लूकोज का भी मास आपने क्या किया? 100 ग्राम लिया। दोनों का मास आपने सेम लिया, तो होना क्या चाहिए? दोनों से एनर्जी भी सेम आनी चाहिए। लेकिन असाइल ग्लिसरॉल यानी कि 3 कार्बन एटम रखने वाला आपके पास बेटा जो लिपिड होगा वो क्या होता है? उसकी एनर्जी ज्यादा मिलती है आपको एज कंपेयर टू 3 कार्बन कंटेनिंग आपके पास कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि इक्वल मासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इक्वल मासेस ऑफ असाइल ग्लिसरॉल अगर आप लें तो कार्बोहाइड्रेट से कम एनर्जी आपको मिलेगी, जबकि आपको बेटा यहाँ से असाइल ग्लिसरॉल से जो है वो एनर्जी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। अ पर्सन ऑफ एवरेज साइज कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली ओवर 16 kg ऑफ द फैट व्हिच इज इक्वल्स टू 1,44,000 किलो कैलोरीज ऑफ द एनर्जी बट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिप्लीट। एक जो नॉर्मल एवरेज पर्सन होता है बेटा उसके हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके अंदर क्या मौजूद होता है? 16 kg ऑफ फैट। ये एमसीक्यूज आपके पास बन सकता है कि 16 kg ऑफ फैट जो कि आपके पास एवरेज जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके अंदर आपके पास कितने केजी ऑफ फैट मौजूद हो सकता है। ये बनते हैं इस तरह के एमसीक्यू। तभी बता रहा हूँ कि एक एवरेज जो पर्सन है बेटा उसके अंदर नॉर्मली जो फैट मौजूद होता है इट इज अबाउट द क्वांटिटी ऑफ 16 केजी। ठीक है, और इससे एनर्जी कितनी आ सकती है? 1,44,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू इट। ठीक है, यानी कि 1,44,000 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी उस 16 केजी ऑफ फैट से आपको मिलेगी। लेकिन इसको ऐसा नहीं आप बॉडी के अंदर जब भी एनर्जी चाहिए तो ये टूट जाए, नहीं, इट टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू डिप्लीट। ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, आहिस्ते 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 फैट क्या होता है? टूटता चला जाता है और आहिस्ते आहिस्ते एनर्जी आपको मिलती चली जाती है। असाइल ग्लिसरॉल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। असाइल ग्लिसरॉल के हवाले से अब उसकी असल में आपको यहाँ पर केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं कि असाइल ग्लिसरॉल क्या होता है। असाइल ग्लिसरॉल के अंदर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है लिंक टू द 3 फैटी एसिड्स। द कंडेंस मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राइग्लाइसराइड। तो असाइल ग्लिसरॉल का दूसरा नाम, असाइल ग्लिसरॉल का दूसरा नाम है बेटा आपके पास ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, या फिर जैसे आप बेटा ट्राईग्लाइसराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्राईग्लाइसराइड या फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है? ट्राई असाइल असाइल ग्लिसरॉल बनता कैसे है? याद रखिएगा बेटा, ऑल द लिपिड्स आर ईस्टर्स। ठीक है, तमाम के तमाम आपके पास जो लिपिड्स हैं दे ऑल द लिपिड्स आर एक्चुअली द ईस्टर्स। और आप लोग सब केमिस्ट्री के अंदर ये इक्वेशन पढ़ करके आए हुए हैं कि ईस्टर आपके पास कैसे तैयार होती बेटा। ईस्टर आपके पास उस वक्त तैयार होती हैं जब आप एल्कोहल्स को किसके साथ मिक्स करते हैं? जब आप एल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ इंटरमिक्स करते हैं तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या तैयार होती है? ईस्टर तैयार होती है। ठीक है, तो लिपिड्स आर आल्सो द ईस्टर्स। लिपिड्स भी क्या है आपके पास? ईस्टर्स ही है ना। ठीक है, लिपिड्स भी आपके पास क्या है? ईस्टर्स हैं। ठीक है,
तो लिपिड्स भी आपके पास क्या मौजूद है बेटा, ईस्टर्स हैं। तो इट मींस के लिपिड्स को बनाने के लिए आपको अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अभी हम कौन सा ईस्टर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा ये कम से कम ये टॉपिक खत्म होने में 2 क्लास तो एटलीस्ट मिनिमम लगेंगी, बहुत बड़ा टॉपिक है आपके पास, ठीक है। तो मैंने कहा लिपिड्स जो है बेसिकली दे आर ईस्टर्स, उनको बनाने के लिए अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम कौन सा यहाँ पर लिपिड डिस्कस कर रहे हैं, असाइल ग्लिसरॉल। तो असाइल ग्लिसरॉल भी लिपिड है, मतलब वो भी क्या है, ईस्टर ही असल में। उसको भी बनाने के लिए अल्कोहल चाहिए और कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तमाम के तमाम लिपिड्स को बनाने के लिए बेटा, ठीक है, तमाम के तमाम लिपिड्स को बनाने के लिए आपके पास अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जब हम ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं, तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बनाने के लिए जो अल्कोहल आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल होगा बेटा, वो अल्कोहल जो है आपके पास किस चीज़ का है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इनटू द 3 फैटी एसिड। देखो मैं दिखा रहा हूँ, असाइल ग्लिसरॉल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। व्हाट इज द ग्लिसरॉल, 3 कार्बन कंटेनिंग ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 कार्बन रखने वाली ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल कहलाती है। 3 कार्बन रखने वाली, ट्राईहाइड्रिक का मकसद जिसमें 3 OH मौजूद हों। कितने OH मौजूद हों, 3 कार्बन रखने वाली आपके पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब 3 कार्बन होने के साथ साथ उसके अंदर 3 OH अगर आपके पास मौजूद होंगे तो वो अल्कोहल आपके पास क्या कहलाएगी, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, या जिसे आप क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लिसरॉल इज व्हाट, 3 कार्बन कंटेनिंग ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। कहीं पे लिख भी लीजिए, अल्कोहल आपके पास जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या है बेटा आपके पास, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 कार्बन कंटेनिंग ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 कार्बन रखने वाली, 1 2 3 OH रखने वाली, मतलब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ग्लाइसरॉल। और कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर क्या इस्तेमाल होगा, 3 फैटी एसिड, ठीक है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितनी इस्तेमाल होंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड किस शक्ल में आपके पास आ रही है, फैटी एसिड्स की शक्ल में, ठीक है। तो अल्कोहल कौन सा आपने लिया, 3 कार्बन कंटेनिंग ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी ली, जितने भी फैटी एसिड्स हैं आपके पास आपने उनको इस्तेमाल किया। एक OH हटता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी कि अल्कोहल का एक OH में से आपके पास, आप यानी कि ये वाला पोर्शन चेंज करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर जो है आप बॉन्ड बनाना चाहते हैं, अल्कोहल का आपके पास जो है ना बेटा OH निकलता है, तो यहाँ से आप OH हटाना चाहते हैं। तो OH उस वक्त हटेगा जब यहाँ पर कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड आकर के लगेगा। तो अभी अल्कोहल कौन सी है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, बनाना क्या चाहते हैं, असाइल ग्लिसरॉल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लिया है, फैटी एसिड लिया है, फैटी एसिड्स लिया है। एक फैटी एसिड आकर के इस OH को हटाएगा, दूसरा फैटी एसिड आके इस OH को हटाएगा, तीसरा फैटी एसिड आकर के इस वाले OH को हटा देगा, ठीक है। तो टोटल 3 OH हटाने हैं ताकि एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड यहाँ पर बन जाए आपके पास, ठीक है। अल्कोहल का OH हटेगा, फैटी एसिड आकर के लगेगा तो यहाँ एक ईस्टर का बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर से एक OH हटेगा, एक फैटी एसिड आके लगेगा तो यहाँ पर ईस्टर बनेगा। यहाँ से एक OH हटेगा, एक फैटी एसिड आकर के लगेगा तो ईस्टर का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है बेटा कि लिपिड्स के अंदर जब हम असाइल ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं, या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में कहूँ या फिर ट्राई ग्लाइसराइड में कहूँ, तो बात एक ही है। और उसको बनाने के लिए जो अल्कोहल इस्तेमाल होगी वो 3 कार्बन रखने वाली ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल इस्तेमाल होगी। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बेटा वो आपके पास असल में होगा फैटी एसिड। क्या होगा, फैटी एसिड। और कितने फैटी एसिड, सर जितने OH हटाने होते हैं उतना ही फैटी एसिड इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगी, लिपिड। और कौन सी लिपिड तैयार होगी, असाइल ग्लिसरॉल। मतलब असाइल ग्लिसरॉल बनाने के लिए 3 कार्बन रखने वाला अल्कोहल और 3 फैटी एसिड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ असाइल ग्लिसरॉल हम देखेंगे, ठीक है। 2 तरह की असाइल ग्लिसरॉल आपके पास होती है, एक होती है सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल को बेटा आप कहते हैं फैट, सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल को आप कहते हैं फैट, जबकि अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल को बेटा आप कहते हैं ऑयल, ठीक है। तो सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल को आप क्या कहते हैं, फैट कहते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल को आप क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं। पास्ट ईयर्स में यहाँ से MCQ बन चुका है कि अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल को हम क्या कहते हैं, सो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल इज सिंपली कॉल्ड एज ऑयल। पास्ट ईयर में एक ये भी MCQ बन चुका है कि सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल किसको कहा जाता है, फैट को। फैट को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, सही है। अब अनसैचुरेशन का मकसद क्या है, अनसैचुरेशन का मकसद होता है डबल बॉन्ड। अनसैचुरेशन का मकसद क्या होता है, डबल बॉन्ड। इट मींस के ऑयल के अंदर आपके पास जो है डबल बॉन्ड आपको मिलेगा कार्बन एटम्स के दरमियान, जबकि फैट के अंदर आपके पास डबल बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, सारे सिंगल बॉन्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल बेटा, या जिसे आप फैट कह रहे हैं, वो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक सेकेंड।
सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल एंड द अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, यहाँ पर हमने लाइन डाली थी। तो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल मतलब कि ऑयल, उसके अंदर क्या मौजूद होगा, डबल बॉन्ड। कंटेन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल कंटेन अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, दे डू नॉट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मोस्ट फाउंड इन द एनिमल्स लाइक दैट स्टीरीन। स्टीरीन का फॉर्मूला याद रखिएगा, C57H110O6 इन बीफ एंड मटन। बीफ और मटन के अंदर आपके पास बेटा जो सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है, जिसका फॉर्मूला C57H110O6 है, वो असल में क्या है बेटा, स्टीरीन है आपके पास। ठीक है, क्या है आपके पास, स्टीरीन। स्टीरीन आपके पास कहाँ पर पाया जाता है, स्टीरीन आपको मिलता है एनिमल्स के अंदर मिलता है। ठीक है, एनिमल्स में कौन से में, बीफ में मिलेगा और मटन के अंदर आपको मिलेगा। तो बीफ और मटन के अंदर आपको क्या मिलता है, सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। जो फैट है वो कौन सा मिलता है आपके पास, स्टीरीन आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड किस चेन में आता है, कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और कंटेन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब जो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल या सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, दोनों के अंदर क्या मौजूद है, 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल जब मिले थे फैटी एसिड्स के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो ईस्टर बना, वो ईस्टर आपके पास क्या कहला रहा था, असाइल ग्लिसरॉल। अगर डबल बॉन्ड होंगे तो अनसैचुरेटेड कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड सारे होंगे तो सैचुरेटेड। तो ये किसको देख के कह रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला याद है, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ एच। फैटी एसिड का भी यही जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, फैटी एसिड का भी यही जनरल फार्मूला होता है। तो फैटी एसिड के अंदर ये वाली जो चेन है ना बेटा, आपके पास ये वाली जो अल्काइल चेन है, इस अल्काइल चेन के अंदर आपके पास जो कार्बन एटम है ना, अगर उनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा, तो इस तरह की फैटी एसिड के जिसमें मौजूद जो अल्काइल चेन है, उसमें अगर डबल बॉन्ड मौजूद है और वो आकर के इस ग्लिसरॉल के साथ चिपक गया, तो मतलब डबल बॉन्ड इस फैटी एसिड से आकर के लगा और अब जो है आपके पास असाइल ग्लिसरॉल तैयार हो गया। ठीक है, आपके पास क्या तैयार हो गया, असाइल ग्लिसरॉल आपके पास तैयार हो चुका है। ठीक है, अब जो असाइल ग्लिसरॉल आपके पास तैयार हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर जो फैटी एसिड आया, अगर फैटी एसिड के अंदर जो अल्काइल चेन है उसमें डबल बॉन्ड अगर मौजूद है, तो ऐसा बनने वाला ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, जबकि सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल आप उसको कहेंगे, कि जिसमें फैटी एसिड जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड जो आपके पास आ रहा है, उसमें जो अल्काइल चेन है उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स आपके पास रखने वाले कार्बन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो आपके पास बेटा असाइल ग्लिसरॉल बनेगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल कहलाएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, वन और मोर डबल बॉन्ड। ठीक है, इसकी पहचान ये होती है कि भाई कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आपको मिलता है। ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, आपको प्लांट्स के अंदर मिलेंगे जैसे ऑयल की शक्ल में। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर लिनोलिन ऑयल होता है, जिसका फॉर्मूला C57H104O6 है। ये कॉटन सीड्स के अंदर आपको मिलता है ये ऑयल बेसिकली। ठीक है, कंटेन अ लिनोलिक एसिड, और इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड या जो फैटी एसिड आप इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली होता है लिनोलिक एसिड। ठीक है, आई होप कि बेटा आप लोगों को यहाँ तक बात जो है वो पूरी प्रॉपर क्लियर तौर पर समझ आ गई होगी। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस ये किया लिपिड्स के हवाले से, हमने उसका इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। क्लास हमारी बस खत्म होने वाली, लिपिड्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, लिपिड्स के टाइप्स कौन सी हैं, उसमें हमने असाइल ग्लिसरॉल को डिस्कस किया, असाइल ग्लिसरॉल की कितनी टाइप्स है, दोनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है, कहाँ पर कौन सी चीज़ आपको मिलेगी, ऑयल की शक्ल में क्या होता है, फैट्स की शक्ल में क्या होता है। वैसे मैं अगर अपने तौर पे बात करूँ तो मुझे ये प्रोजेक्टर बेस्ड क्लास नहीं पसंद आई। ठीक है, आप लोगों के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से बायो की क्लास जो होगी वो बेटा हमारी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेस्ड, जैसे हमारी क्लास चलती है ना, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेस हमारी क्लास होगी या फिर बोर्ड बेस हमारी क्लास होगी। लेकिन अब फिज़िक्स की क्लास इंशाल्लाह और केमिस्ट्री की क्लास आपकी इंशाल्लाह जो है वो मेरी कोशिश है कि मैं जो है आप लोगों का बोर्ड बेस्ड क्लास लूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर द मीटिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर द क्लास। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।